स्क्रीन शेयर आपके सामने हो रही है, रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है और स्क्रीन शेयर आपके सामने हो गई है डियर फ्रेंड्स। चलिए, फर्स्ट स्लाइड डियर फ्रेंड 2 मिनट के लिए हम कंप्लीट करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ओटीसी मार्केट क्या है, कौन कौन से पेयर हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने आकलन कर लिया है, पहले से ही देख लिया है स्टडी डियर फ्रेंड्स। तो ओटीसी क्या होता है? तो डियर फ्रेंड, डिजिटल रूप से आप जो ट्रेड ओपन करते हैं, डिजिटल रूप से जो आप ट्रेड ओपन करते हैं, इसे डियर फ्रेंड्स मार्केट के फंडामेंटल हुए हम एनालिसिस करते हैं और इस जोन को बोलते हैं डिजिटल कोड ट्रेड को हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स ओटीसी मार्केट। ठीक है, तो ये इस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, परिभाषा फॉरेक्स मार्केट की आप लोगों ने पूरी स्टडी कर ही लिया है, सारी चीजें आपके सामने आई है। ठीक है, फॉरेक्स का डेफिनेशन, फॉरेक्स का डियर फ्रेंड्स मार्केट क्या होता है ये स्टडी कर लिया है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट पेयर क्या होता है, दो कंट्रियों की करेंसी को आपस में मिला दिया जाए तो एक पेयर का निर्माण है, इसे फॉरेक्स मार्केट पेयर बोलते हैं। और इनको डिजिटल रूप में डियर फ्रेंड्स इन डिजिटल रूप में ओटीसी पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी ट्रेड ओपन होती है फ्रेंड्स, आप पेयर रूप से आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस आपके पास फॉरेक्स पेयर के रूप में बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब डियर फ्रेंड्स हमारी जर्नी शुरुआत हो रही है। जर्नी आपके सामने है और मार्केट से क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेक्स ट्रेडर्स। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स सैटरडे सेशन के अंदर आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स सेशन क्या होता है। ठीक है, फॉरेक्स, चलिए फॉरेक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, करेंसी का एक्सचेंज होना, वो मार्केट का रूप होता है। और डियर फ्रेंड्स वो जो मार्केट है उसमें कौन कौन से सेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड की अलग अलग करेंसी है, यूरो है, डॉलर है, ग्रेट पाउंड है, जापान येन है, अलग अलग की कंट्री की करेंसीज है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। मैं इसको इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में जा रहा हूँ तो थोड़ा सा और ज्यादा से आसानी से समझ में लीजिए फटाफट से, ताकि थोड़ा डीपली डिफरेंस आप लोगों को नॉलेज मिले फॉरेक्स सेशन का। दो चीज मार्केट को समझने के लिए, ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड की अलग अलग करेंसी जिसमें यूरो है, ठीक है, यूरो का यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है डियर फ्रेंड्स, कैनेडियन डॉलर है, ठीक है, यूएसडी, ठीक है, अमेरिकन डॉलर है, उसके बाद जापान येन है, अलग अलग कंट्री डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड 195 कंट्रीज है। वर्ल्ड वाइड डियर फ्रेंड्स कितनी कंट्रीज है? 195 कंट्री, 196 कंट्रीज है डियर फ्रेंड्स। तो इसके साथ इसका मतलब 100 एक कंट्री 195 कंट्री के साथ डील कर सकती है। अलग कंट्री की 196 कंट्रीज, 196 करेंसी होगी,
एक कंट्री इंडिया में रहते हैं तो इंडिया डियर फ्रेंड्स 195 देशों के साथ डील कर सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है, करेंसी एक्सचेंज कर सकती है, जीडीपी के अंदर डियर फ्रेंड्स लेन देन आप इंटरनेशनल गेटवे के द्वारा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 195 पेयर्स आपके सामने है। अब मैं बात करता हूँ पेयर पे आने से पहले, ठीक है, यहाँ से पेयर का निर्माण होगा। ये 195 पेयर की मैं बात पहले बाद में करूंगा। तो 196 कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, CNY चाइना, येन, कहने का मतलब CHF स्विस फ्रांस। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपस में ऐड कर दूं, यूरो को और यूएसडी को। मान लीजिए मैंने यूरो और यूएसडी को आपस में ऐड कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस को आप डिवाइड का साइन भी लेके चले, तो आपको जब भी आपको किसी पेयर की प्राइस निकालना है तो आप प्राइस फटाफट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यूरो को डॉलर के साथ ऐड करा तो आपके सामने इस तरह से, मान लीजिए आपके सामने जितनी कंट्री की करेंसी दिख रही है, तो इनके अंदर डियर फ्रेंड्स पेयर देख लेते हैं। यूरो और यूएसडी को आपस में ऐड करा तो डियर फ्रेंड्स यूरो स्लैश यूएसडी आपके सामने एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं जीबीपी प्लस यूएसडी करता हूं तो एक पेयर बन जाएगा डियर फ्रेंड जीबीपी यूएसडी, ठीक है। कौन सा पेयर बन जाएगा? जीबीपी यूएसडी। मान लीजिए मैं इनमें से डियर फ्रेंड्स यूएसडी सीएडी बना, यूएसडी और कनाडियन डॉलर को आपस में मिला दिया तो एक यूएसडी सीएडी पेयर बन गया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स डॉलर और मैंने सीएचएफ को मिला दिया तो ये स्विस फ्रांस आपका मिल गया, तो एक पेयर बन गया। मतलब दो कंट्री की करेंसी को मैं जो मिला रहा हूँ तो ये पेयर के रूप में बनता जा रहा है आपके सामने। जैसे अलग कंट्री करेंसी में न्यूजीलैंड डॉलर है, तो मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, एनजेडी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर और डॉलर को मिला दिया तो डियर फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा? एनजेडी यूएसडी। सिंपल सी भाषा में समझ में आ रहा? मैं बस कुछ नहीं कर रहा, दो कंट्री की करेंसी है उनको आपस में मैं मिला रहा हूँ, तो इस तरह से आपके सामने पेयर बनते जाएंगे अलग अलग, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक कंट्री के हिसाब से तो 195 पेयर्स बन रहे हैं। तो मैं यहाँ सीधा शॉर्टकट में लिखूंगा। अब यहाँ से आपकी सेशन की शुरुआत हो रही है विद इन सेकेंड। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपका AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये पेयर बन चुके हैं, ठीक है। ये पेयर जो है आपके सामने बन चुके हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए एक पेयर और बचा है। तो मैंने डॉलर के साथ अभी तक सारे पेयर जितने बनाए डियर फ्रेंड्स वो डॉलर वाले पेयर है। तो इनको जो आपके सामने डॉलर जिनके साथ अटैच है डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप पेयर देख रहे हैं, तो ये पहली बात तो फॉरेक्स सेशन चालू करने से पहले आपके सामने एक चीज बन के उभरी है। जिसके साथ डॉलर होता है पेयर में उनको डियर फ्रेंड्स हम मेजर पेयर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इनको किस नाम से जानते हैं? फॉरेक्स मार्केट में जब भी आप कर में अकाउंट बनाते हैं तो इन पेयर्स को सबसे पहले आपको ऐड करना चाहिए। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो बाद के बात है। क्योंकि जब तक आपको मेजर करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा इस इंडस्ट्री में, तो डियर्स वहां लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं साहब? क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स जो मेजर पेयर आपके सामने है, इसका लगभग 45% डियर फ्रेंड, जैसे मान लीजिए $8 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है, तो उसका 40% कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? लगभग $3.5 ट्रिलियन डियर फ्रेंड्स केवल ये 7 पेयर पे ट्रेड होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें ब्रोकर में, एपेक्स ट्रे में, तो सबसे पहले बाकी पेयर्स को आप डिलीट कर दीजिए। मैं आपको डिलीट करना भी बता दूंगा, ठीक है, और कैसे ऐड करते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? मेजर पेयर को ऐड करना होता है। तो आपके सामने मेजर पेयर बन गए डियर फ्रेंड्स। तो जिनके साथ डॉलर कनेक्ट है, तो डियर फ्रेंड्स ये कितने पेयर हैं? अगर मैं बात करूं
मेजर पेयर, ठीक है, जिसके साथ डॉलर कनेक्ट हो, जिसके साथ डॉलर मेजर पेयर नाम से। तो मेजर पेयर पेयर नहीं पता तब तक डिफरेंस फॉरेक्स सेशन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ताकि हम फॉरेक्स के मार्केट के जो सेशन है उनको आप अच्छी तरीके से सीख पाए और अच्छी तरह की आप सिग्नल लगा पाए कि बाई करेंगे सेल करेंगे कैसे बताया डिफरेंस में उसका प्रभाव कैसे रहेंगे। जब तक आपको पेयर का नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे की स्टडी कैसे करोगे। चलिए, तो पेयर्स में आपका सबसे पहला पार्ट है मेजर, सबसे पहला पार्ट मेजर पेयर। उसके बाद आपके सामने सेकंड पार्ट चालू होता है डियर फ्रेंड्स माइनर पेयर, ठीक है। माइनर पेयर क्या होता है, मेरे के बाद आता है माइनर, ठीक है। तो माइनर पेयर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, मैसेज कर बता सकते हैं किसी के मैसेज आए या कोई पढ़ रही है। अभी क्लियर आ रही है डियर फ्रेंड्स, अभी क्लियर आ रही है या नहीं, मैसेज कीजिए। अभी क्लियर वॉइस आ रहा है या नहीं डियर फ्रेंड्स, फटाफट से मैसेज कीजिए, बिना टाइम गवाए फटाफट से मैसेज कीजिए। अभी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, क्विकली मैसेज फास्ट डियर फ्रेंड्स। कट हो रही है, ब्रेक है सर, ब्रेक, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है डियर फ्रेंड, एक सेकंड के लिए हम चलिए। तो डियर फ्रेंड्स अभी क्लियर आ रही होगी, मैंने थोड़ा सा नेटवर्क में सुधार किया है। अब आशा करता हूँ रामपाल जी सर और गुरप्रीत जी एक बार अब मैसेज कीजिए कि अभी क्लियर आ रही है या नहीं, ठीक है। चलिए, यस सर क्लियर है, ओके थैंक यू सो मच, अभी क्लियर आ रही होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक हमें पेयर का नहीं पता चलेगा तब तक हमें फॉरेक्स सेक्शन को अच्छे से सीख पाने में हमें तकलीफ होगी, दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी डियर फ्रेंड्स, एज ए कंडीशन तौर पे। अब मैं बात करता हूँ मेन माइनर पेयर। माइनर पेयर क्या होता है, फॉरेक्स माइनर पेयर क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स माइनर पेयर की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट यूएसडी, ठीक है, विदाउट यूएसडी, विदाउट यूएसडी पेयर, विदाउट कंडीशन क्या है डियर फ्रेंड्स, माइनर पेयर किसे बोलते हैं, मेजर तो किसे बोलते हैं जिसमें डॉलर हो, तो उसको आप बिना देखे बोल सकते हैं कि ये मेजर पेयर है, ठीक है, करेंसी में, ठीक है। अगर आपको माइनर पेयर के बारे में जानना है तो आपको जिसके अंदर कंडीशन है पहली, विदाउट यूएसडी पेयर्स, जिनके अंदर डॉलर पेयर नहीं हो, और एंड एंड डियर फ्रेंड्स, एंड एड एडेड करेंसी, एडेड करेंसी यूरो एंड जीबीपी, यूरो एंड जीबीपी। अगर डियर फ्रेंड्स किसी भी पेयर में, पेयर्स एडेड करेंसी यूरो एंड जीबीपी हो, ठीक है, एडेड करेंसी आपको पेयर में यूरो और जीबीपी दिख जाए तो उसे डियर फ्रेंड्स हम नाउन नाउन एज माइनर फॉरेक्स, फॉरेक्स माइनर पेयर, फॉरेक्स
माइनर पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर डॉलर ना हो, ठीक है, और जिसके अंदर डियर फ्रेंड्स यूरो और जीबीपी वाले हैं, तो चलिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सर ये दिखते कैसे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके MT5 का अकाउंट है। आप इस पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है, देखो, अलग अलग ऑप्शन भी बने हुए हैं आपके सामने। ये फॉरेक्स मेजर पेयर है, तो मेजर में डियर फ्रेंड डॉलर वाले आएंगे। यहाँ देखो एक्सोटिक, जो अपन तीसरा नंबर डिस्कशन करेंगे, और फॉरेक्स एक्सटेंड, ये इसको हम माइनर पेयर बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपके सामने MT5 पे दिख रहा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि सर हमारे को ये दिखेगा कि नहीं। तो आपके सामने डियर फ्रेंड जो चीजें आपके सामने है ट्रेड के लिए, तब ताकि हम फॉरेक्स सेशन की अच्छे से शुरुआत कर सकें। ठीक है, तो माइनर पेयर आप पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो, यूरो और जीबीपी के साथ, तो डियर फ्रेंड्स यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, यूरो सीएचएफ, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, यूरो सीएडी, जीबीपी जेपीवाई, आप देख सकते हैं कितने सारे पेयर हैं डियर फ्रेंड्स। जीबीपी एयूडी, जीबीपी एनजेडी, जीबीपी सीएडी, सीएचएफ जेपीवाई, आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पेयर कौन से होते हैं? माइनर पेयर। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो हम लिख लेते हैं यूरो जीबीपी, ठीक है, यूरो, यूरोप का यूरो, और जापान येन। देखो आपके सामने ये सारे कौन से पेयर बन रहे? डियर फ्रेंड्स माइनर पेयर, जो वर्ल्ड का लगभग डियर फ्रेंड्स 25% डियर फ्रेंड्स इनकी होल्डिंग है। 40 to 60% मेजर की होल्डिंग है, और 20 to 30% होल्डिंग $8 ट्रिलियन में डियर फ्रेंड्स किसकी है? फॉरेक्स मार्केट में माइनर पेयर की। हम और लिख लेते हैं डियर फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को याद रहे फटाफट से। यूरो सीएडी, यूरो सीएडी के बाद अगर मैं अगला पेयर लिखूं तो यूरो डियर फ्रेंड्स एनजेडी, आप देख सकते हैं यूरो एंड न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, अगर मैं जीबीपी के साथ ऐड करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा जीबीपी एनजेडी, जीबीपी एनजेडी आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जीबीपी एयूडी आ जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो एयूडी आ जाएगा। ठीक है, जीबीपी सीएडी आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने जो मैंने ऊपर करेंसी लिखी थी, देखो आप, yes, जो आपके सामने करेंसी लिखी गई थी अलग अलग कंट्री की, उनसे ही सारे पेयर बन रहे हैं। आप देख सकते हैं मेजर भी इनसे ही बन रहे हैं, माइनर भी इसी से बन रहे हैं। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स सेशन को सीखने के लिए, आपको क्विकली डिसीजन वाइज डियर फ्रेंड्स आपको सिग्नल मिलने वाला है। देखो आप लोग फटाफट से आगे देखो, बहुत सारी चीजें हमें क्लियर करनी है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स ये हो गए आपके माइनर पेयर कंप्लीट। तीसरा पेयर जो बांटा गया है फॉरेक्स मार्केट में, उसे हम लोग जानते हैं एक्सोटिक पेयर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स एक्सोटिक पेयर, जो आपके MT5 अकाउंट में दिखा भी रहा है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो यार पेयर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जिसके अंदर डियर फ्रेंड्स बेस करेंसी, जो आपकी पहला करेंसी होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यूरो और यूएसडी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस करेंसी बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? क्योट करेंसी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या इस नाम से जानते हैं? बेस करेंसी के नाम से जानते हैं। और डॉलर हम क्योट करेंसी, तो इसका मतलब समझ में आ गया, किसी भी पेयर के अंदर फर्स्ट जो 3 डिजिट हो गए किसी भी कंट्री के, उसे हम बेस करेंसी के रूप में जानते हैं, और सेकंड को हम क्योट करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं एक्सोटिक पेयर की बात करूं तो बेस में डियर फ्रेंड्स डॉलर आ सकता है, यूरो आ सकता है, जीबी आ सकता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बेस के अंदर आपका
डॉलर आ सकता है, यूरो आ सकता है, जीबीपी आ सकता है, लेकिन क्योट करेंसी जो पीछे का जो तीन वर्ड रहेंगे कंट्री के, वो डियर फ्रेंड्स अलग अलग कंट्री की, जैसे यहाँ पर एच यू, हंगरियन डियर फ्रेंड्स, उसके बाद नाउगरियन है, पीएलएन पोलिस जोंटी है, ऐसी की स्वीडिश कोरोना है, टीआरवाई टर्की से डियर फ्रेंड्स, टीके, ठीक है, डेनिस क्रोन है, सीजेड के डियर फ्रेंड्स, एच यू पी, फिर हंगरीन आ गया। तो कहने का मतलब आप देख देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट तीन डिजिट है ये करेंसी है, इसमें तो आपके डॉलर, यूरो, डॉलर यूरो और जीबीपी के डियर फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप जब कोड करेंसी पे जाएंगे तो वहां पर आपको कौन कौन शो हो रहा है डियर फ्रेंड्स, वहां पर वहां पर आपको शो हो रहा है डियर फ्रेंड्स, हंगेरियन शो हो रहा है, सीजेड कोरोना हो रहा है डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब अलग अलग कंट्री जिनका डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम, ठीक है, एक्सोटिक पेयर में आप इस नाम से भी जान सकते हैं, जिनका वॉल्यूम दुनिया में डियर फ्रेंड्स सबसे कम हो, सबसे कम ट्रेड होने वाला कोई करेंसी पेयर हो, तो वो आपको एक्सोटिक में मिलेगा, जिनका रिलेवेंट वॉल्यूम 8 ट्रिलियन डॉलर का 5 से 10% होता है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन डॉलर और यूरो के कारण से इनका इतना वॉल्यूम होता ही होता है ना, 10 से 20% का ये योगदान करते हैं, क्योंकि डॉलर यूरो इन्वॉल्व हो गए तो फिर ये 8 ट्रिलियन में से डियर फ्रेंड्स इस तरह से डिवाइड होता है। अब हम आगे की ओर डियर फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सोटिक पेयर को जानने के बाद अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है एक बेहतरीन डियर फ्रेंड्स नई स्ट्रेटेजी, जो अभी तक मैंने आपसे सभी यूजर्स को कभी मैंने नहीं बताया है, जो कि आज आपके सामने ओपन हो रहा है। आप खुश नसीब है जितने भी लोग आज सेशन अटेंड कर रखे हैं, जितने भी लोगों ने डियर फ्रेंड सेशन अटेंड किया है, पहली बात तो उनको दिल से शुक्रिया था, क्योंकि आप लोगों ने अगर प्रॉमिस किया है तो प्लीज आप निभाएं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा डियर फ्रेंड्स, आपका ही ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक अलग ही योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सोटिक पेयर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं लाइव दिखा के आपको बता रहा हूँ। एक्सोटिक पेयर में डियर फ्रेंड्स पहले एग्जाम्पल में मैंने ले लिया डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए यूरो और डियर फ्रेंड्स एच यू के है, ठीक है, एच यू के हंगरियन है, तो डियर फ्रेंड्स इसमें दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये आपके मेजर पे भी लागू है, माइनर पे भी लागू है, और एक पे भी लागू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेस करेंसी किसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, बेस यूरो को बोलेंगे, ठीक है, बेस करेंसी जो है उसे हम यूरो के रूप में जानेंगे। और क्योट करेंसी आपके सामने जो है डियर फ्रेंड्स, क्योट करेंसी को हम लोग जानेंगे डियर फ्रेंड्स एच यू के, हंगरियन डियर फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्सोटिक आपको पेयर को देखना है कि आपको पहचानने में नहीं आ रहा कि ये कौन सा पेयर है, क्योंकि आप जब मल्टीपल पेयर को ऐड कर देते हो डियर फ्रेंड तो बहुत बार समझ में नहीं आता हमको कि हम कौन से पेयर में माइनर में ट्रेड लगा रहे हैं, या मेजर में लगा रहे हैं, या एक्सोटिक में लगा रहे हैं। तो आपको बस सबसे पहली वाली करेंसी अगर दिख जाए, यूरो, डॉलर एंड जी डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फर्स्ट की 3 डिजिट यूरो दिख जाए, डॉलर दिख जाए, जीबीपी दिख जाए, और क्योट करेंसी में एंड क्योट करेंसी लाइक ए डियर फ्रेंड्स एच यू के, ठीक है, क्योट करेंसी लाइक ए एच यू के डियर फ्रेंड्स, टी आर वाई टर्किश, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं SEC के, ठीक है। उसके बाद बात करें तो डियर फ्रेंड्स, डी, ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको मिला दूरी, तो इन एक सिंपल भाषा में समझा दो। यूरो, अगर मैं पेयर की बात करूं, HUK, DKK, DKK, ठीक है। और डॉलर, TRY, ठीक है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड, सिंपल भाषा में आपको पहचानने के लिए बेस करेंसी में आपको दिख जाए यूरो, GBP और डॉलर, फर्स्ट 3 डिजिट जिसे हम, और जिनका वॉल्यूम लेस देन हो, जिसमें डियर फ्रेंड टर्किश हो गया, हंगरियन हो गया, तो ये करेंसी डियर फ्रेंड्स इनका वॉल्यूम बहुत कम है, इसीलिए इनको मेजर और माइनर करेंसी के साथ जोड़ा जाता है ताकि इनका वॉल्यूम बना रहे और इनके साथ भी लोग ट्रेड कर सके, क्योंकि इनके भी सेशन चलते हैं, इसीलिए इनको ऐड करा गया है। तो अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक में से बता सकते हैं क्या फ्रेंड्स, वर्ल्ड की अब शुरुआत हो रही है, क्योंकि जब तक पेयर की नॉलेज नहीं चलेगी तब तक डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री को हम सीख पाए, क्योंकि ये शुरुआत होती है। तो एक बार मैसेज कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, मेजर, माइनर और एक्सोटिक, क्या ये पेयर आपको पूरी तरीके से समझ में गया डियर, ठीक है। सही नहीं आ रही है डियर फ्रेंड्स, वॉइस नहीं आ रही है, चलिए थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स, वॉइस सही नहीं आ रही, ऐसा मैसेज आप लोग कर रहे हैं, आशा करते हैं कि इस वॉइस को सही करा जाए। डियर फ्रेंड्स, अभी क्लियर आ रही है या नहीं, एक बार मैसेज कर दीजिए प्लीज, लास्ट बार, क्या आप लोगों को अभी क्लियर वॉइस, मैसेज कीजिए फास्ट, अभी यदि क्लियर वॉइस आ रही है मैसेज कीजिए, बिल्कुल सही आ रही है। डियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का इशू बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम, क्योंकि हर जगह जाते हैं। चलिए, अभी क्लियर है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, अभी क्लियर है। तो अब हो जाएं सावधान और फटाफट से मैसेज कर दीजिए, मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर में किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी, आराम से पहचान पाएंगे आप किसी भी पेयर को। मैं 5 मिनट डियर फ्रेंड्स, इस पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम का मतलब थोड़े बहुत सवाल जवाब होंगे, जो जो डियर फ्रेंड्स आंसर करेंगे, मैं मानूंगा कि वो 100% रूप से यहाँ पर इन्वॉल्व है मेरे साथ, वो पूरा ध्यान से सेशन सुन रहे हैं। क्योंकि अब थोड़े से, क्योंकि आप लोग तो डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप लोग तो सवाल जवाब करते नहीं है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि सवाल जवाब अब नए वर्जन में मैं चालू कर दूं। डेली हम 1 से 3 क्वेश्चन रखेंगे डेली डियर फ्रेंड्स, ताकि आप लोग अच्छे से, किसी के नहीं भी समझ में आ रहा तो क्वेश्चन की सहायता से पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, डिबेट जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया है, तो अब आगे की लाइफ लाइन को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट बात यहाँ लिख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं, लास्ट टॉपिक 1 मिनट का है। वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स वॉल्यूम, फॉरेक्स मार्केट डेली ट्रेड वॉल्यूम, डेली ट्रेड वॉल्यूम अप्रोक्स अप्रोक्स 8.1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 8.1 ट्रिलियन डॉलर डियर फ्रेंड्स पर डे ट्रेड होता है। तो हम बस थोड़ा सा बात लिख लेते हैं कि सर मेजर पेयर के अंदर लगभग डेली जो ट्रेड होता है मेजर पेयर का योगदान, क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा डॉलर के साथ कनेक्टिविटी है, तो लगभग 40% टू 60% डियर फ्रेंड्स इसका ट्रेड होता है। ये 7 पेयर डियर फ्रेंड ध्यान रखना, इसीलिए इनको मेजर बोला गया। तो इनकी चाल को समझना, इसके स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैंने आज दिन तक कभी नहीं बोला है, मैं आज 8 साल हो गए ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोगों को ट्रेंड करते हुए। आप सबसे पहले अगर इस इंडस्ट्री को सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स आप भूल जाइए। आप मान लीजिए अदर मार्केट में आप लोग काम कर भी रहे हैं, सबसे पहले देखो आप जिससे दुनिया चल रही है, डॉलर से दुनिया चल रही है, यूरो से दुनिया चल रही है, जीबीपी जिनका वॉल्यूम हाईलाइट है डियर फ्रेंड्स, जब तक आप उनके रूप में फंडामेंटल कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हम रिस्की महसूस करते हैं। जिन लोगों के फंडामेंटल इससे क्लियर हो जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स वो यूजर सदा प्रॉफिट बनाता है। तो हमारी यही कोशिश है एपेक्स ट्रे कम्युनिटी से, ताकि आप मेजर पेयर पे सबसे ज्यादा 7 पेयर ही तो है, सबसे पहले आते ही सबको, कोई भी हो, नया यूजर हो पुराना यूजर हो, पहले मेजर पेयर पे ऐड करें। ठीक है, माइनर पेयर की मैं बात करूं, माइनर पेयर की मैं बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स इनकी होल्डिंग है 20% टू 30% डेली का डियर फ्रेंड्स इनका वॉल्यूम है। और एक्सोटिक पेयर की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स एक्सोटिक पेयर की मैं बात करूं, तो सिंपल सी बात है, इनका 20% टू 0.5%, जो जो मान लीजिए 1% बोल दीजिए, क्योंकि बहुत बार इनके अंदर अगर न्यूज वगैरह ना हो, फंडामेंटल इफेक्ट ना हो, तो इसमें ट्रेड वॉल्यूम 1% के आसपास भी आ जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि डॉलर और इसके साथ कनेक्टिविटी है, इससे 1 से 5% के आसपास चलता रहता है। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आ गया किसका कितना योगदान है। तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए बोला जाता है सभी बातें आपकी काम की है, हमारे काम की है इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं फोरेक्स मार्केट सेशन, जिसके लिए हम यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आज की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ लाइनें लिखी हुई है, पहले वो रीड कर लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में ये जो सेशन वर्ड आया है, ये होता क्या है, इसका क्या योगदान है, थोड़ा सा इसके बारे में डियर फ्रेंड्स निष्कर्षण करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ, प्लीज मोहित जी आप स्क्रीन पे कुछ ना लिखें, आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, आपकी तरफ से पेज मत चलाओ। आपको भी मौका देंगे जल्दी ही। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति ट्रेनर बने, हमारे अपेक्स ट्रे कम्युनिटी के यूजर्स। तो डियर फ्रेंड्स एक लाइन रीड करते हैं। द रीजन बिहाइंड द राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ द
market is that the financial sector of different countries of the world operate according to your own schedule. तो यहाँ पर लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, जो आपके ओटीसी मार्केट है, जो आपका फॉरेक्स मार्केट में मेजर माइनर एक्सोटिक पेयर हैं, ये डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होते हैं एक सेशन, एक शेड्यूल वाइज। ठीक है, हर करेंसी का एक टाइम आता है और उस टाइम के अप्रोक्स में फंडामेंटल इफेक्ट पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग वो शेड्यूल वाइज डियर फ्रेंड्स वॉलेटाइल होता है। चलिए आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। ड्यू टू द डिफरेंस इन दिस in the time zones, banks in India closed when bank in the US open। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंस देखिए आप, हमारे इंडिया में तो डियर फ्रेंड्स 5 बजे ही बैंक बंद हो जाते हैं, लेकिन आप सोचो उस टाइम डियर फ्रेंड्स यूएस का ओपनिंग होती है। ठीक है, यूएस सेशन की ओपनिंग होती है। कितनी बड़ी बात है कि डियर फ्रेंड्स इंडिया के सारे बैंक बंद है और आपका वर्ल्ड के जो सबसे बड़ी ग्रोथ कंट्री है अमेरिका, उसके सेशन की शुरुआत होती है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। ठीक है, तो कहने का मतलब आगे और देखते हैं। द यूएस डॉलर इज मोर वोलेटाइल ड्यूरिंग द लेटर हावर ऑफ द डे। डियर फ्रेंड्स, तो यूएस डॉलर पे यूएस सेशन में क्योंकि उसका सेशन टाइम हो जाता है, तो सेशन का मतलब थोड़ा और जानेंगे अंदर, थोड़ा सा चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, एंटर हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स। एक एक लाइन आपकी काम की है क्योंकि यहाँ से डियर फ्रेंड्स फंडामेंटल इंडिकेटर सब इसके बाद ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सेशन को नहीं समझोगे, इसकी चाल को नहीं समझोगे, वही बात है डियर फ्रेंड्स, जब तक आपको रोड का नहीं पता, जब तक आपने एक नए रूट पे गए हो और डियर फ्रेंड्स आपने अचानक से क्या 150-200 की स्पीड पे गाड़ी चलाना चालू कर दोगे क्या? एक बार मैसेज करके बता सकते हो क्या डियर फ्रेंड्स? इस बात का आंसर कौन दे सकता है? यदि आप किसी रूट पे गए ही नहीं है और आप डायरेक्ट डियर फ्रेंड्स 100-150 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो क्या? ऐसा कोई यूजर है कि जिसको रास्ता ही नहीं पता, जो इसके लिए नया रूट है बिल्कुल, उसको यही नहीं पता कि ये रूट कहाँ जाएगा, कितने डिस्टेंस है, क्या इसका नया रूट है, पुराना है, गड्ढे हैं कि नहीं, तो क्या आप 100-150 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो क्या उस रूट पे? मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स इस बात के लिए, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितना इन्वॉल्व हैं। इस बात का जवाब दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल। चलिए, आपने मैसेज करा नो, तो बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ही डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे फॉरेक्स मार्केट में भी, लेकिन उन रास्तों की जब तक आप उस रास्ता जो आपके सामने बनाया गया है, जब तक उसके रोड का पता नहीं चलेगा, तो डियर फ्रेंड्स आपके लिए डेंजर साबित होता है। ठीक है, जो आपके सामने रास्ता बनाया गया है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है या अच्छा रूट है, कितनी स्पीड से चल सकता हूँ, जब तक आप एक बार उसके रोड मैप को नहीं समझोगे, उसकी चाल को नहीं समझोगे, तो डियर फ्रेंड्स फिर वो रिस्की हो जाता है। तो वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी सिंपल है, जब तक आप सेशन को नहीं समझेंगे, सेशन के रोड मैप को नहीं समझेंगे, सेशन के अंदर होता क्या है, कौन कौन सा टाइम होता है, तो तभी तो उसकी चाल समझ में आएगी, तभी तो आपका चार्ट पे अच्छी पकड़ बनेगी और आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑन द बेसिस, इसके आधार पे वी कंक्लूड दैट, डियर फ्रेंड्स इसके आधार पे लिखा है वी कंक्लूड दैट द वो कंक्लूड दैट द बेस्ट टाइम फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट करेंसी पेयर यू ट्रेड। तो डियर फ्रेंड्स उसी के आधार पे आप एक अच्छी पकड़ बनाते हैं ट्रेड पेयर पे, और उसी चाल पे डियर फ्रेंड्स आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे एक अच्छा वॉल्यूम बनाते हैं, अच्छा फैक्टर एनालिसिस करते हैं और आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हैं इस इंडस्ट्री में। लास्ट लाइन लिखी है डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी द डिटेल शेड्यूल ऑफ द मेजर फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड रिप्रेजेंटेड रेस्पेक्टिव ट्रेडिंग सेशन बिलो। तो डियर फ्रेंड्स दुनिया की शेयर आज हो जाए फटाफट से, हमारे पास 9:26 हो चुका है, एक भी यूजर को
नहीं जाना। 9:35 पे हम सेशन को दी एंड करेंगे। ठीक है, 9 मिनट आपके पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ को बदलना है तो ये सेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। क्योंकि जब तक आपको शिफ्ट नहीं पता तो आप अपनी कैसे शिफ्ट कर सकते हो, अपनी पैसों के शिफ्ट कैसे करोगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, लाइव शुरुआत करते हैं। आगे की ओर आपके सामने आता है एक अलग पेज, और इसके अंदर एक अलग ही वाइब आपको देखने को मिलेगी। ये 9 मिनट आपके लाइफ के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। और डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा जो लिखी हुई है चीजें उनके बारे में अब हम ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं फॉरेक्स सेशन के अंदर। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो सुबह के, ठीक है, मैं यहाँ रेड पेन ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये आपके एक दिन के, डियर फ्रेंड, 24 आवर्स के सेशन जोन आपके सामने लाइव है। ठीक है, सेशन जोन आपके सामने डियर फ्रेंड्स लाइव है। तो सबसे पहला जोन है डियर फ्रेंड्स वेलिंगटन। ठीक है, पैसिफिक सेशन। पैसिफिक सेशन का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग। मार्केट की क्लोजिंग होती है रात के 2:30, 2:30 पे इस मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है फॉरेक्स की। ओपनिंग कब होती है? रात के 1 घंटे बाद, 3:30 बजे। तो ये एक पैसिफिक सेशन होता है सभी पेयर्स के लिए, क्योंकि 1 घंटे के लिए एक समानता का अधिकार दिया जाता है सभी, चाहे वो एक्सोटिक हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो मेजर हो। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम आपके सामने आता है। मैं सबसे पहले अगर आप देखें तो कितने टाइम जोन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 टाइम सेशन हम डियर फ्रेंड्स सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला, मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर कि इंडियन सर्वर टाइम का यहाँ पर आईएसटी टाइम डियर फ्रेंड्स लिया गया है। इंडियन सर्वर टाइम आईएसटी यहाँ पर लिया गया है। तो हम इंडिया में रहते हैं तो और अच्छे से सीख पाएंगे। अभी यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यूटीसी -5:30 होता है, तो कुछ अलग टाइम सेशन आता है। तो हम सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सभी यूजर्स के लिए ये है कि हम इंडियन में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और इंडियन ही में ही फॉरेक्स सेशन की स्टडी कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, पैसिफिक सेशन जो है सभी के लिए समानता का अधिकार देता है। वेलिंगटन सेशन जो सुबह के, हम तो सुबह ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 2:30 बजे क्लोजिंग हो गई, 1 घंटे बाद ओपनिंग हो रही है 3:30 बजे, तो वहां पर उसको हम बोलेंगे डियर फ्रेंड्स पैसिफिक। तो ये ओपनिंग होती है 3:30 बजे, ठीक है, रात के, या आप बोल सकते हैं सुबह के 3:30 बजे। ठीक है, कब तक रहता है साहब पैसिफिक सेशन का टाइम जोन? क्या रहता है? 10:15, सुबह के 10:15 तक। डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा, आपने जब ट्रेड करी होगी, आप लोग में से बहुत सारे लोग ट्रेडर बन चुके हैं, अकाउंट चल रहे होंगे आप लोगों को, तो आप सुबह की बात नोटिस करना डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर किसी मेजर पेयर में फ्लैक्चुएशन है तो वो ऑलमोस्ट सभी पेयर में डियर फ्रेंड्स वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगा 10 बजे तक। ठीक है, क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपको सभी को पता है 10:30 बजे सुबह डियर फ्रेंड्स हमारी H4 की क्लोजिंग होती है, सेकंड कैंडल। तो उसी टाइम जोन में आप देखना 10:30 बजे डियर फ्रेंड्स वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10:15 के बाद जो 15 मिनट बचते हैं H4 की क्लोजिंग, आप देखना डियर फ्रेंड्स आपको एक बेहतरीन सिग्नल देता है ये फॉरेक्स सेशन। ठीक है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसकी सेशन की टाइम क्या है डियर फ्रेंड्स? वेलिंगटन पैसिफिक सेशन, एक समानता का अधिकार। इसका मतलब ये है कि अगर यूरो में वोलेटाइल है सुबह से ही, तो डियर फ्रेंड्स आपको सुबह के 10 बजे तक आपको वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेयर में बाई बन रही है या किसी पेयर में सेल बन रही है, तो डियर फ्रेंड्स आप उसी से स्टडी लगा सकते हैं कि आपको 5 से 6 घंटे उस पेयर में एक ट्रेड
मनी मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सिंगल ट्रेंड में मार्केट चलता है। उस टाइम बाय में जा रहा तो बाय में जाएगा, सेल में जा रहा तो सेल में जा रहा। तो सुबह के, क्योंकि आप उठ जाते हो 5 से 6 बजे 7 बजे, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम आपको पता चलता है कि वो जो 4 से 5 घंटे अगर मार्केट बाय में है तो बाय में चलता रहता है। उसके बाद जब 10:30 बजे H4 क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स मार्केट रिवर्स लेना चालू होता है। तो आपके लिए आज से एक नया सिग्नल बन गया कि अगर मॉर्निंग में किसी पेयर में वॉलेटाइल है, अगर वो बाय में है, तो डियर फ्रेंड्स जब तक 10:30 नहीं, 10:15, 10 नहीं बज जाती, आप 10 बजे ले लीजिए, क्योंकि 15 मिनट हम एक अलग पैटर्न पे चले जाएंगे। 10 बजे तक आप डियर फ्रेंड्स बाय है तो बाय में ट्रेड कर सकते हैं, सेल है तो सेल में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट में डियर फ्रेंड्स इतना फ्लक्चुएशन तो होता नहीं है, क्योंकि जीडीपी पे चलता है मार्केट सारा। तो यहाँ पर गोल्ड जैसे 1000 5000 पॉइंट तो आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ पर आप आराम से 100 पॉइंट से लेकर डियर फ्रेंड्स 300 पॉइंट की ट्रेड आराम से कर सकते हैं। और मैं आपको वो पेयर भी बताऊंगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन पेयर को भी हम नोटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज तो करो, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। डियर फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं, मैं केवल बोला जा रहा हूँ, आप लोग मैसेज ही नहीं करते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये डियर फ्रेंड्स नया अपग्रेड लेवल सेशन तैयार हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इन्वॉल्व करी हैं, आपके लिए काम की है सारी चीजें। क्योंकि लिखा होगा, एक लाइन आपने पढ़ा होगा, बेकअप ए कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडर। हमको 30 दिन के अंदर एक ट्रेडर बनाने के लिए उसको सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारे यूजर परेशान ना हो, सिग्नल बना सके। और एडवांस के लिए डियर फ्रेंड्स, एडवांस के लिए एक अलग बुक तैयार की जा रही है, और ताकि हम सभी यूजर्स डियर फ्रेंड्स एक अच्छा अर्निंग फैक्टर की ओर जाएं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं आगे की ओर डियर फ्रेंड्स। आगे की ओर हम बात करते हैं, फटाफट से खत्म करेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स एक और टाइम ले लेते हैं, उसके बाद है सिडनी सेशन, ठीक है। सिडनी सेशन, ठीक है। अब देखिए, पैसिफिक सेशन यहाँ पर भी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सिडनी सेशन आपके सामने आ रहा है। अब सिडनी का मतलब डियर फ्रेंड्स आप समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो जितने भी डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन सुबह के 5:30 बजे से चालू हो जाती है। सुबह के 5:30 बजे फ्लक्चुएशन जो है वो चालू हो जाता है डियर फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं आप लोग। सुबह के, यानी मार्केट हमारा ओपन कब हुआ, 3:30 बजे। अब ऑस्ट्रेलियन पेयर में फ्लक्चुएशन कब चालू होगा डियर फ्रेंड्स, 5:30 बजे, सुबह के 5:30, ठीक है। कब तक चलेगा साहब, दिन के 12:30 बजे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जितने भी डियर फ्रेंड्स एयूडी पेयर होते हैं, आपने एक चीज नोटिस करी आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने नोटिस कर रही हैं तो एक कोई चीज बता सकते हैं, बट नहीं करी होगी आपने इतनी, आई थिंक नहीं करा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी डियर फ्रेंड, आपने ऊपर देखा, पैसिफिक स्टेशन सुबह के 10 बजे तक किसी में बाई है तो बाई बनेगी, सेल है तो सेल बनेगी। अगर फंडामेंटल इफेक्ट नहीं आया है और एक फैक्टरी पे न्यूज है, तो फिर कुछ कन्वर्जेशन हो सकता है। लेकिन मार्केट एक साइड चलने के लिए रहता है, उस पर क्या इफेक्ट रहता है ओपनिंग के टाइम। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, पैसिफिक सेशन और सिडनी सेशन दोनों में आप लोगों ने एक नोटिस चीज करी होगी कि डियर फ्रेंड 7 से 8 घंटा इफेक्ट रहता है। इसका मतलब 2 H4 कैंडल डियर फ्रेंड्स, हर 2 H4 कैंडल डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में सभी को मानव अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस इंडस्ट्री में ट्रेडर वही बन सकता है जो इस बात को सबसे ज्यादा नोटिस करेगा। क्योंकि 6 से 7 घंटे डियर फ्रेंड्स, और यही बहुत बार क्या करते हैं व्यक्ति डियर फ्रेंड्स, H1 की जो चार्ट पे, H4 क्यों इंपॉर्टेंट है यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए आज से।
ठीक है। H1 में आपको 8 कैंडल नजर आएगी, लेकिन H4 में 2 कैंडल नजर आएगी। इसका मतलब डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं आप लोग? हम बहुत बार क्या करते हैं, H4 में बाई बना है तो बहुत सारे लोग सेल में चालू हो जाते हैं कि यार ये कैंडल बाई बनी है तो अगली कैंडल सेल बनेगी, ऐसा सोच के साथ ट्रेडर उतर जाता है। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि आप फॉरेक्स सेशन के अकॉर्डिंग लगभग 7 घंटे, 6 से 8 घंटे उस पर फ्लैक्चुएशन, वॉलेटाइल इफेक्ट रहने वाला है। इस कारण से हमें डियर फ्रेंड्स इंतजार करना चाहिए। 2 H4 कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी पेयर के लिए, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। अगर आपने, मैं फॉरेक्स से हटके 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा गोल्ड पे। अगर आप लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया तो कर लीजिए, शाम को 5:30 से गोल्ड के अंदर, क्योंकि वो तो कमोडिटी मार्केट में आता है, फिर भी मैं 2 H4 की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग उठा के देख लीजिए, शाम के 5:30 से लेकर डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 6:30 से आपकी सुबह सेशन की चालू हो जाता है, 6 बजे से, तो डियर फ्रेंड उस टाइम से लेकर रात के 12:30 बजे, या यूं कहें कि मैं क्लोजिंग टाइम भी, क्योंकि 2 ही कैंडल बजती है 6:30 के बाद, तो डियर फ्रेंड्स वो 8 घंटे गोल्ड में बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। आप लोगों ने पूरा भर भर के देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, नजदीकी से देखा होगा, क्योंकि जीजीआर ग्रुप में डियर फ्रेंड्स गोल्ड के ही सिग्नल आपको मिल रहे हैं। तो आपने 6:30 के बाद से 8 घंटा इफेक्ट क्यों रहता है आज आपको समझ में आना चाहिए किसी भी सेशन के अंदर डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यूएस सेशन के अंदर भी 8 घंटा इफेक्ट रहता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आज 6:30 से डियर फ्रेंड्स 8 घंटे काउंट कर लो, यानी क्लोजिंग टाइम तक उसका इफेक्ट रहता है। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, कल और इस पे स्टडी करेंगे। आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन और अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन इसको हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है, इसको हम डालेंगे डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब पे जाएगा अपने गोल्डन बुल फॉरेक्स ब्रोकर चैनल जो है। आप फॉरेक्स गोल्डन बुल फॉरेक्स ब्रोकर सर्च करना यूट्यूब पे, आपको वहां से बहुत सारे वीडियोस आपको अपलोड कर दिए गए हैं, करीबन 30 से 40 वीडियो आ गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स उनको भी देखें, जब जब आपको टाइम मिले 20 से 30 मिनट निकालें, आपको बहुत सारी चीजें देखिए लाइफ में। अर्निंग बहुत करना चाहते हैं इंसान, लेकिन अर्निंग से ज्यादा हम चाहते हैं कि आप लर्निंग पे ध्यान दें, क्योंकि ये सातों पीढ़ियों का काम है। आपका ये नहीं कि आप 1 साल तक का आपने बिजनेस रोड में ले लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई आपने 1 साल का ही एग्रीमेंट करा, 2 साल का ही करा, 3 साल का ही करा। डियर फ्रेंड्स यहाँ तो आपके मोबाइल में नेटवर्क है और आपके ब्रोकर के अकाउंट में बैलेंस है, तो आप अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी भी इस संसार के कोने से कर सकते हैं। ये आपके ही हाथों से लिखित है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस को, इस ट्रेडिंग व्यापार को हमें अच्छे से सीखना चाहिए। इसके बारे में हम जितनी बातें हैं उनको हम नोटिफाई करें डेली अपग्रेड लेवल पे। यूट्यूब का लिंक भेजो, चलिए यूट्यूब का लिंक डियर फ्रेंड्स आपको भेज देते हैं, जस्ट विद इन वेट। तो मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग को कर देते हैं।